Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is a lecture of class 7. Date is 14 April 2020 Tuesday. Math chapter 8 exercise 8b question 7 8 page 118. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था. उम्मीद है आपने अपनी कॉपीज़ में कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 8 और ऑनवर्ड बहुत आसान है. मेरा लेक्चर भी थोड़ा लेट आ रहा है आपके पास, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों को ये सवाल आते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी में ये 6 क्लास में हम कर चुके हैं, तो यकीनन आप लोगों ने घर में ट्राई भी किए होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई और क्वेश्चन नंबर 8 भी है सिंप्लीफाई. अब सिंप्लीफाई का मतलब है कि भाई इसको जो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करते जाओ. अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलो, अगर प्लस है बीच में तो प्लस करो, अगर माइनस है तो माइनस करो. जो जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उसको अप्लाई करो और एक शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी लेकर आओ. इसलिए उन्होंने लिखा होता है सिंप्लीफाई. जहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट ऐड कहा जाता है वहाँ सिर्फ वही ऑपरेशन यूज़ होते हैं, लेकिन जहाँ होता है सिंप्लीफाई तो इसका मतलब है जो जो ऑपरेशन आते जाएंगे सीक्वेंस में हम वो सॉल्व करके उसका सिंप्लीफाइड आंसर लिखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 3 बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में है x माइनस 4 प्लस 4 और ब्रैकेट है x माइनस 3 प्लस 5, ब्रैकेट में है x माइनस 2. ये एक क्वेश्चन है. इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है आप सबको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ये देखिए मैं आपको करके बताती जाती हूँ. इसी कॉपी से मैं आपको सारा बता रही हूँ, आपको सारा आता भी है माशाल्लाह से. देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया. ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा. अगर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा. अगर ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा. अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो उसके साथ माइनस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा. अब यहाँ हमने पहली ब्रैकेट के बाहर 3 है, दूसरी ब्रैकेट के बाहर 4 है, तीसरी ब्रैकेट के बाहर 5 है. ये 3 4 और 5 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. देख लें फर्स्ट स्टेप में हमने रीराइट किया है, सेकंड स्टेप में हमने ओपन द ब्रैकेट किया है. तो जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा. देखा पहले x से मल्टीप्लाई हुआ फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ और ये सेकंड में क्या हुआ 4x से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, बीच में माइनस का निशान है, फिर प्लस लगा. 5x से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ है. ये मल्टीप्लिकेशन की और फिर इस मल्टीप्लिकेशन की सिंप्लीफिकेशन है. 3x माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 4x माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 5x माइनस 2 इंटू 5 10. ये आ गया. अब इसके बाद हमारे पास स्टेप कौन सा आता है, कंबाइन द लाइक टर्म. अब लाइक टर्म जो x वाली हैं हमने उनको इकट्ठा कर दिया है, जो कांस्टेंट है हमने उनको इकट्ठा कर दिया. अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 12x, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया माइनस 34. ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको पता है कि जो एक जैसे साइन है पहले उसको सॉल्व कर लें. अगर तीनों एक ही जैसे साइन है तो तीनों को इकट्ठा ही सॉल्व करके जो सबसे बड़ा नंबर है उसका साइन लिख लें. इसके सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3x मल्टीप्लाई हो रहा है. हमने रीराइट किया, हमने मल्टीप्लिकेशन की. 2x जब अंदर 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, देखें 2x 2a से मल्टीप्लाई होके क्या आया 2 2 4 और x और a ये आ गया. और 2x जब x से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ वाला यहाँ पर तो क्या आया 2 ऐसे ही लिखा और x इंटू एक्स क्या आया x स्क्वेयर आ गया, यानी एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, पावर बिकम 2. अब यहाँ क्या आया 3 3 9 x और a. फिर यहाँ क्या आया 3 और ये क्या आया x इंटू एक्स एक्स के. देन कंबाइन द लाइक टर्म. अगर लाइक टर्म है तो देख लें आप x और a है तो ये भी x और a है और ये भी x और a है. 3x a को हमने इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वेयर को इकट्ठा कर लिया, इसको सॉल्व किया है 14xa और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास है माइनस 2x स्क्वेयर. अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि 3 सबसे बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा. 3 और 1 4, 4 में से 2 निकाला तो 2 बाकी बच गया. अब इसका थर्ड पार्ट देखें, इसके ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं, देख लें
3 टर्म्स है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा वो तीनों टर्म्स से आपका मल्टीप्लाई होगा। ये देख लें कि एक्स स्क्वायर जो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर एक्स स्क्वायर को हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सेम इसको भी ऐसे ही किया, ये 3 टर्म्स आई हैं, इसको ऐसे किया, ये 3 टर्म्स आई हैं। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन की, एक्स स्क्वायर एक्स 4 आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आ गया, ये आया ए एंड एक्स क्यूब आ गया, ये आया माइनस माइनस प्लस, ए भी 2 दफ़ा है तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स भी 2 दफ़ा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब बन गया और साथ में एक्स लग गया, ये आ गया प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये आ गया प्लस 2 ए क्यूब एक्स प्लस 2 ए 2 और ए 2 तो ए 4 है। फिर हमने कंबाइन द लाइक टर्म किया है, x4 है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और यहाँ पर x नहीं है, तो जो सेम है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों सेम हैं, ये 3 सेम है, ये दोनों सेम है और ये सेम अलग है। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया x4 और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तीनों को हमने ऐड किया तो 3 आ गया और ये दोनों कट गए और ये क्या बन गया 2 और 1 3 आ गया और ये 2 ऐसे ही लगा। ठीक है, सेम 4th पार्ट को देखें आप, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सब की कटिंग हो गई, साइन ऑपोजिट होंगे तो सबकी कटिंग हो गई। ये ए प्लस ए बी है माइनस ए बी ए हो या ए बी हो, क्लोजर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। तो ए बी या बी ए सेम होती है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है तो दोनों कट गए। ए सी और सी ए पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, बी सी और ये आ गया बी सी कहाँ है और एक ये होगा बी सी, ये सी, तो ये दोनों भी आपस में कट गए तो आंसर 0। इसका 5th पार्ट देखें, अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन की, सेम आ गया, सारों की कटिंग हो गई, ये हमारे पास 0 आ गया, सेम जैसे पार्ट 4 की थी। मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको बार बार बता चुकी हूँ, आपको यकीनन आती है, ये स्टेप्स को अच्छे से देख लें। फिर इसका 6th पार्ट देखें, अंदर 3 टर्म्स हैं, देख लें 3 टर्म्स हैं। पहले ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये देखें ये आया है हमारे पास। फिर हमने इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गई। फिर अगर कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, जैसे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कहाँ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों कट गए। जो बाकी बचते हैं उनको हमने देखा है कि अगर कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉजिटिव का साइन है यहाँ पर, इसको ज़रा चेक कर लें, ये वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये प्लस हो गए -2 ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये चेक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, देख लें, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 3x डिवाइडेड बाय x रीराइट किया, 3x डिवाइडेड बाय x, x से कट गया, आंसर 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। 8a स्क्वायर ओवर 2a, तो हमने रीराइट किया, कटिंग की, कटिंग के बाद हमारे पास आ गया -4a। 3rd पार्ट इसका देखें, 3c स्क्वायर c क्यूब d5 डिवाइडेड बाय cd। अगर कोई सेम है तो कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दे। देखें इसकी पावर 1 है और इसकी 3 है तो यहाँ 2 रह गई और ये ख़त्म हो गए, यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ पर 4 रह गई, तो 3a स्क्वायर d4 आ गया। ठीक है, और इसका आ जाए पार्ट 4 पे, 5a स्क्वायर y स्क्वायर 10xy डिवाइडेड बाय, तो हमने क्या किया, कटिंग कर दी, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 आ गया
और x कट गया, ऊपर की पावर 1 रह गई, x की नीचे वाला ख़त्म हो गया, y 1 ख़त्म हो गया और ऊपर 1 रह गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें, 18 एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एक्स वाई ओनली बाय, ठीक है। अब देखें, इसको हमने रीराइट किया, फिर कटिंग की, 18 और 12 की आपके 3 से 6 से भी कटिंग हो जाती है, 6 2s आर एंड 6 3s आर, और इनके वेरिएबल्स के पावर की कटिंग की। यहाँ पर 1 है, ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ 3 था तो 2 बन गया, और यहाँ 2 है, 2 कट गया, और ऊपर 5 का 2 कटा तो बाकी 3 बच गया। तो आया माइनस का माइनस 3x वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 के 5 पार्ट। बहुत आसान थे, आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को एक दफ़ा फिर देख लें, बहुत इजी है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, आपने यकीनन कर भी चुके होंगे। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। दोनों ही डिवीज़न के क्वेश्चन है, देख लें, दोनों ही डिवीज़न है। एक में यूँ करके डिवाइड का निशान दिया हुआ है और एक में बता के किया हुआ है। एक में सिंप्लीफाई के साथ डिवीज़न के निशान दिया हुआ है कि इस डिवीज़न के निशान को सिंप्लीफाई करो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला हुआ है डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकेंड टर्म, ठीक है। तो हम इन दोनों को नेक्स्ट में करेंगे, फिर 11 और MCQs को उससे नेक्स्ट में करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।